प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की इस सुबह की बेला में आप सभी का स्वागत है। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक पवित्र वचन से करते हैं। आज का वचन है मत्ती अध्याय 5 का पद संख्या 27 और 28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। शरीर का दिया आँख है, यदि आँख ही अशुद्ध हो जाए तो पूरा शरीर अशुद्ध हो जाता है। हम आँखों के द्वारा यदि किसी गलत चीज़ों को देखते हैं, देखिए आज के समय में आप समझ सकते हैं कि लोग फिल्मों के द्वारा, चलचित्र के द्वारा, गलत पिक्चर्स के द्वारा शैतान उनके मन में प्रवेश करता है। जो आजकल के युवा युवती हैं उनको आपने देखा होगा कि वो गलत चीज़ों को देखने की ओर ज़्यादा आकर्षित हैं। उन्हें गलत चीज़ों को देखने की आदत है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यदि हम अपनी आँखों को स्वच्छ शुद्ध नहीं रखेंगे तो हमारा पूरा शरीर आँखों के ही द्वारा अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़, सिर्फ स्त्री को ही नहीं, हम बहुत सी गलत चीज़ों को देखते हैं, बहुत सी गलत चीज़ों का लालच करते हैं। उन गलत चीज़ों के द्वारा हम अभिलाषा में पड़ते हैं, अभिलाषा के द्वारा हम पाप में पड़ते हैं, तमाम प्रकार की परीक्षाओं में गिर जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आँखों पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है, हर एक, खासकर मसीह भाई बहन को, क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन भी हैं कि वो इस प्रकार की परीक्षाओं में फंसे हैं और अक्सर करके इसमें गिर भी गए हैं। संसार के लोग तो गिरे, उनके लिए तो आम बात है उनके लिए, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का कोई भय नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है। लेकिन एक मसीही को अपना चाल चलन ठीक रखना है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के संतान भी पवित्र बने। अपनी शारीरिक दृष्टिकोण से तो व्यभिचार करना पाप है ही, लेकिन यदि हम किसी को गलत दृष्टि से देखते हैं तो एक प्रकार से हम अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर लेते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है। देखिए, बाहरी रूप से शुद्ध होना है, हर प्रकार से बाहरी रूप से शुद्ध होना है, लेकिन उसी प्रकार देखिए प्रतिदिन हम नहाते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, साबुन लगाते हैं, अच्छे क्रीम पाउडर लगाती है, क्या है? बाहरी शुद्धिकरण है। उसी प्रकार हमारी आत्मा और हमारा हृदय और हमारा शरीर, हमारा मन, इनको शुद्ध करने के लिए आत्मिक दृष्टि, आंतरिक पाउडर, क्रीम और सफाई की भी आवश्यकता है। हमारा पाउडर क्रीम क्या है? यही वचन है। हम वचन के द्वारा ही शुद्ध हो सकते हैं। जब परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो वचन हमें जीवन जीना, कैसे एक मसीह का जीवन होता है, वो सिखाएगा और वो हमारी शरीर और आत्मा, मन, तीनों चीज़ों को शुद्ध कर देगा। वचन के द्वारा हम पवित्र हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है। पराई स्त्री की लालच नहीं करनी है और ना ही कभी अपने आँखों को, देखिए जब आँख कंट्रोल रहेंगी तो मन में लालच ही नहीं आएगा। जब आप किसी चीज़ को देखेंगे तो वो तमाम प्रकार के शैतान आपके दिमाग में बुरी बुरी बातों को डालता रहेगा। मनुष्य को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वो काम कर लूँगा, मुझसे ये गलती कभी नहीं हो सकती, मुझसे वो पाप तो हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि मनुष्य एक दुर्बल निर्बल प्राणी है। मनुष्य, आप देख सकते हैं दाऊद कितना अच्छा था, परमेश्वर का कितना सच्चा भक्त था, लेकिन उसने जब उस स्त्री को नहाते हुए देखा तो उसके मन में वासना जाग गई और उस स्त्री के साथ व्यभिचार तो किया ही किया, उसने उसके पति को भी, यानी एक गलती पर एक गलती और। तो क्या होता है, जब हम किसी पाप में फंसते हैं तो एक गलती करते हैं, साथ में उसके हजारों गलतियाँ हम और भी कर ले जाते हैं। धीरे धीरे झूठ बोलेंगे, फिर आप कोई गलती करेंगे, आप उसको छुपाने के लिए झूठ बोलेंगे। तो ये क्या है? एक पाप पर आपने एक पाप और कर दिया, एक गलती की तो उसके द्वारा एक गलती और होगी, और उससे बचने के लिए आप फिर एक गलती करेंगे। उसने, देखिए दाऊद ने उस स्त्री के साथ व्यभिचार किया और उससे बचने के लिए उसने क्या किया? उसके पति का मर्डर करवा दिया, खून करवा दिया, जान से मरवा दिया। तो ये क्या था? एक तो व्यभिचार, ऊपर से हत्या। इसलिए हमें अपनी आँखों, जब एकमात्र हमें आँख अगर कंट्रोल में रहेगी तो पूरा शरीर कंट्रोल में रहेगा, वो पूरे शरीर को संचालित करता है। मनुष्य के लिए असंभव है पवित्रता से जीवन बिताना, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य परीक्षा में गिर जाता है, फंस जाता है, अभिलाषाओं में गिर जाता है। लेकिन यदि वो पवित्र आत्मा से मदद मांगे, यदि ईश्वर इतना सामर्थ्य है कि जब आप पवित्र ईश्वर से अपनी कमजोरियों को उसके सामने रखेंगे तो वो आपको भी पवित्र करेगा और आपके कमजोरियों पर विजय प्रदान करेंगे। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से अपनी कमजोरियों को बताना है। वचन कहता है कि यदि कोई अपने भाई से बैर रखता है तो वो हत्यारा है। तो जब उसने अपने भाई की हत्या नहीं की, लेकिन बैर रखना भी हत्या के समान है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई किसी पराई स्त्री को देखकर अपने मन में लालच रखता है तो वो भी, उसने उसके साथ व्यभिचार नहीं किया, फिर भी वो मन में किया हुआ एक व्यभिचार है परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र ईश्वर है और पवित्र ईश्वर चाहते हैं कि हम सिर्फ शरीर से ही नहीं, मन से, आत्मा से, पूर्ण रीति से पवित्र बने। और उसके लिए हम, एक मनुष्य कमजोर प्राणी है, पहले तो हमें अपने आँखों पर कंट्रोल रखना है, सावधान रहना है कि हम कभी कोई ऐसी चीज़ न देखें, ऐसी बातें न सुने, चाहे कानों के द्वारा चाहे आँखों के द्वारा, जो हमारे मन में प्रवेश करे और हमारे अंदर लालच और सांसारिक अभिलाषा और पाप में फंसाने वाली चीज़ों से सावधान
सावधान रहें, सतर्क रहें, दूर रहें। ये सब चीज़ें इंसान को पाप में गिरा सकती हैं। प्रार्थना में निरंतर बने रहें, पवित्रताई में जीवन बिताएं और अपने शरीर को, मन को, आत्मा को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। प्रभु आपको शुद्ध करने में आपकी मदद करेगा। वो सामर्थी ईश्वर है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।